धूपदीप प्रज्वलन पूर्वक आरंभ होची वर्तमान विजु बाबूंकर एई शतवार्षिकी उत्सव पालनर महर्ग मुहूर्त। ओम जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तु वंदिस्तवै दिव्यै वेदै संगपदक्रमपनिषद गायन्तिं जं सामगाध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्तं जं योगिनो जस्यंस्तन्नु विदुः सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। ओं नमः शवीत जगदेश चक्षुष जगत सृष्टि स्थिति प्रलय हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमः। ओं आकृष्णेन रजसा वर्तमानुनिवेशन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्मयेन शवितारथेन देवजाति भुवनानि पश्यन्। पूर्वतन प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा से आज उद्घाटक एवं यही सभार मुख्य अतिथि आम प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक। Esteemed chief guest of the evening, Honorable Chief Minister of Orissa, Shri Naveen Patnaik ji, along with our inaugurator of the meeting, ex-Prime Minister of India, Shri H.D. Devagowda ji, a very warm welcome to our dignitary. Along with, to complete the meeting as the honorable guest of the evening, we have with us तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वनगण नाडे जय हे रस ऋषिಗಳ ನೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ जय हे कर्नाटक माते ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ विद्यारण्य बसवेश्वर मध्वर दिव्यारण्य रन्न षडक्षरि पुन्ना पंपल कुमिपति जन्ना कुमार व्यासर मंगल धाम कवि कोगिಲೆಗಳ पुण्य राम नानक रामानंद कबीरರ भारत जननिय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ ಕಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ
ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಕಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜೈ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡಿ ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ವಂದೇ ಉತ್ಕಳ ಜನನಿ ವಂದೇ ಉತ್ಕಳ ಜನನಿ ವಂದೇ ಉತ್ಕಳ ಜನನಿ चारुहासमयि जननी 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 वन्दे उत्कल जननी भूतपयोधि विधौत शरीर ताडतमाड सुशोभित तीर शुभ्रतटिनि कुल शिखर समीर जननी 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 वन्दे उत्कल जननी सुंदर मंदिर मंडित देश चारु कला बड़ी शोभित वेश पुण्य तीर्थ जय पूर्ण प्रदेश जननी 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 वन्दे उत्कल जननी कवि कुल मौळि सुनंदन वन्द्य भुवन विघोषित कीर्ति अनिन्द्य धन्ये पुण्ये क्षीर शरण्ये जननी 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 वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी मु बिजुबाबुंकर जीप पछरे बहुत थर धाई मु हूँ पाटकुरा कन्स्टिट्युएन्सी रो केन्द्रापड़ा जिला बिजुबाबू केन्द्रापड़ारू केबे हारी ना ओके सो बिजुबाबू गोटे महान व्यक्तित्व थिले महान आत्मा थिले जे कि बहुत बहुत डेकेड्स अहेड बहुत दशंधि आग को भाभी पारुथिले एवं ओडिशा पई तांकर अवदान इंडस्ट्री क्षेत्र में हो से मु थरे भद्रक कॉलेज रो छात्र थाए से आसी थांती भाषण दबाकू कहले जे मु करिबा को चाहूची आई वांट टू इंडस्ट्रियलाइज बट माय डिट्रैक्टर्स दे आर नॉट अलाउिंग मी सो सेटा गोटे मु नवीन बाबू को स्पेसिफिकली आमे तांको भेटी थिलु आउ से भी हमको प्रॉमिस करथिले एंड दैट हैज बीन डन आउ एबे तयारी चलिबो द प्लेस हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर ओडिशा भवन प्रथमे मु तांको अनुरोध करी जे ओडिशा सरकार बहुत पदक्षेप नवा कथा जे आमर बिजू बाबू को जमती आमे भारत रत्न दबा से आपण मैंने चाहूँगी बिजू बाबू को भारत रत्न दि जाऊ ना नहीं यस यस सो जहाँ को इंडोनेशिया सरकार भूमिपुत्र दे सम्मान करिछि आउ जे आमर माने घरे घरे ओडिशा बाहरे जदि आमे भारत रे परिचित हो से बिजू बाबू लगे सो सेमती होकरी नवीन बाबू भी तांकर 16-17 वर्ष काल ओडिशा रे केबे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नथिला सो से जो प्रकार स्टेबिलिटी आनी जो प्रकार डेवलपमेंट व्हिच हैज पर्कोलेटेड डाउन टू द बॉटम मु देखी गाँ गंडारे जो प्रकार उन्नति होती प्रगति होती ओके सो तापर मु देखी बिजू बाबू को जे साइक्लोन परे ओडिशा रे सब बेले आइदर फैमिन हम फ्लड हम साइक्लोन हम आ सबू साइक्लोन परे तांकर कलिंग एयरलाइंस एयर ड्रॉप करूथरा फूड ता छड़ा देखंतु जमती कि बिजू बाबू कही बहुत बहुत इंस्टीट्यूशन बिल्ड करिसेंती आपण माने सब जानिसेंती एकना भाषण सब सुनिले सो बिजू बाबू सब बेले कहूतले ओडिशा इज ए रिच स्टेट विथ पुअर पीपल धन अच्छी देश रे किंतु लोक गरीब आउ सही जो प्रकार पदक्षेप नौथिले ताकू नवीन बाबू बहुत दूर को आगे चलते
and we must thank him. Siaji amar accept karichhanti invitation. ओडिया भाई भौणी माने देखंतु एटा होची प्रवासी ओडियांका पई गोटे बड़ मुहूर्त. It's a historic moment, momentous occasion when we have got him here as the chief guest, and I'm sure that he will enjoy his speech and whatever is to follow. Thank you all. A wonderful moment indeed. Shri Rayagoda ji felicitating and welcoming Chief Minister of Orissa, Shri Naveen Patnaik ji. आज मुख्य वक्ता तरफ मुख्य अतिथि को ये संबर्धना एवं अनुरोध करी मान्यवर सांसद मो बड़ भाई तथागत शतपथी को विजु बाबू को उद्देश्य रे कथारे श्रद्धांजलि द्विपद. आज एटी विजु बाबू एकाठी होइछे. विजु बाबू होउछंती ओडिशार एक आइकन, एक प्रतिमूर्ति, एक चिन्ह जहाद्वारा प्रत्येक ओडिशावासी आज समग्र देश कहीं समग्र पृथ्वी रे परिचित होउछि. जे गरीब टू गरीब ओडियार कथा बुझिकिरी आज राज्य को एभली एक दिग्दर्शन दे जाइछंती. जो दिग्दर्शन रे आज नवीन पट्टनायक राजनीति ये सरकार तो गोटे अलग कथा. सरकार तो सरकारी ऑफिसर माने अछंती ताकू चलाउछंती, किंतु नवीन पट्टनायक जो दिग्दर्शन देइछंती, जो सामाजिक नेतृत्व देइछंती, जो राजनैतिक नेतृत्व देइछंती, आज समग्र भारत वर्ष नवीन पट्टनायक को सेइतिपाई अनेइछि कारण सीए आज ओडिया जाति को एक नूतन स्तर को उठेइकिरी नेइछंती. जो स्तर को नबा पाई बिजू बाबू तांको जीवन सारा चेष्टा करिथिले. जहाँ तथागत बाबू कहले जहाँ बिजू बाबू आरंभ करते आज प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एभली स्तर में ओडिशा को नहीं पहुँचई. निश्चित आपण मु एवं 4.5 कोटी ओडिया गर्वित एवं गर्वित एइथपाई दीर्घ 16 वर्ष भितर जहाँ कर सामग्रिक अभिवृद्धि क्षेत्र में तार पादचिन्ह से छाड़ी जाउछंती. थिला 1/3 महिला मानक आसन संरक्षण करते बिजू बाबू. नवीन बाबू तक 50% कर देइछंती. केवल सेतिक नुहे शिल्पायनर जो स्वप्न देखिथिले, जो सम्राट खारपड़कर दायत बोली कहते से दायत बिजू बाबू को सदाबले गर्वित करुला. कलिंगर निज संतान बोली भावुले. केवल सेतिक नुहे पारादीप पोर्ट भितर सीमित नथिले. जो आम देखुले ये जे झड़र इगल ये उच्च आकाश उड़ुले, उच्च विलास थिला तांकर. तेणु आज यही जननायक ये प्रभात पुरुष प्रति तांकर स्मृतिचारण कले सबुठ बड़ श्रद्धांजलि हम. धन्यवाद. वंदे उत्कल जन. ओडिशार परिचय दुईटी जिनस को लेकर भारत ओडिशा नुहे ओडिशा बाहर भारत बाहर थिला. से होउचंती प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु आउ होउचंती बिजू पट्टनायक. से ही बिजू पट्टनायक शतवार्षिकी जयंती पालन होउची ओडिशा नुहे ओडिशा बाहर बेंगलुरु रो ओडिया समाज को लेकर बिजू बाबू स्वप्न जहाँ थिला से स्वप्न को साकार करने आज उपस्थित होती माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक, पूर्वतन प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त कर्णाटक वासव रायरेड्डी महोदय एवं मंचासीन अतिथि माने आपण माने आसंतु समस्ते मिसी बिजू बाबू स्वप्न को साकार करने आज संकल्पित हवा. बेंगालोर में ओडिया भाई और भौणी मैंने समस्त को निवेदन करी मु मोर वक्तव्य शेष करुच्ची. वंदे उत्कल जननी. ये हूँ ओडिशा बिजू बाबू एवं तांकर 100 वर्ष आज मैं पालन करुचे. बेंगालोर रे मु ओडिया समाज संगठन मान को धन्यवाद दूची. आपण मान को प्रत्येक ओडिया आज गर्वित से गर्व ओडिया अस्मिता जो जाति खारबेलर जाति, कपिलेन्द्र देवर जाति, मधुसूदन दासर जाति, से बिजू पट्टनायक जाति से हूँ अस्मिता. कलिंगा साहसिकार से थे प्रतीक एवं तांकरी उद्देश्य आज फोटो प्रदर्शनी आपण माने देखुथिबे. एवं ता संगे ओडिशा विकासर 80 वर्षर जो यात्रा 1936 मसीह जो ओडिशा भाषा भित्तिक प्रदेश है आज तार जो सफलतार यात्रा एवं से यात्रा आज श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक नेतृत्व में 21 शताब्दीर नुआ सकाल नुआ भाव दशंधि आगामी दशंधि रे पुणी तार हृत गौरव को फेरी पाइबापी आम समृद्धि की नवापाई तार आज प्रदर्शनी आपण माने देखिबे. बिजू बाबू थे से ओडिया एकमात्र से भारतीय से जातीय नेता से राष्ट्रवादी नेता जे कि ए देशर स्वाधीनता संग्राम कहीं इंडोनेशिया अन्य देशर स्वाधीनता संग्राम रे भारत वर्षर कौन स्वाधीनता संग्रामी एक विरल घटना अगस्ट विप्लवर से योद्धा
जे कि जाति को उत्थान करथिले जातिर युवक मानकर मो ओडिया एवं तांकु उठेबा पई जो माने तांकु भल पांती आज प्रत्येक दल मत निर्विशेष रे तांक प्रति आज श्रद्धांजलि आपण दउछन्ते एवं तांकरी अस्मिता तांकु नै आमे आगु को बढ़िबा एवं आपण माने सुनिबे तांक विषय रे श्रीयुक्त देवगौड़ जी अछन्ती जे कि घनिष्ठ भाव में तांक सहित संपृक्त थिले बिजू बाबूंकर थिला बेले नथिला बेले मध्य श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक एवं आमे विभिन्न जगह रे एवं अशोक दास भी नहांती विभिन्न जगह आमे जे किभଳି भाव में तार सभा एवं कार्यक्रम को ताको आगु को नैथिलु ओडिसार जो यात्रा आज सफलतार यात्रा से एकविंश शताब्दी रे मु धन्यवाद दउछि बांगालोर रे जे प्लम्बर भाईटी अछि जे टेक्सटाइल रे काम करूछि जो माटे झीटे आज काम करूछि विभिन्न क्षेत्र रे जे आईटी क्षेत्र रे काम करूछि जे स्मार्ट भाव में आमे आज स्टार्टअप पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री बांगालोर रो समावेश रे आज पुंजी निवेश समावेश रे ताकू उन्मोचन करिसेंती जोथरे कि ओडिशा भी स्टार्टअप रो हब हब एवं बांगालोर रो पिला माने से साहू एवं परिडा 250 कोटी रो गोटे पिलार उदाहरण आज दैछंती विभिन्न क्षेत्र रे जो माने प्रतिष्ठित होइछंती युवक मानकर आज आगु को जेबे आईटी रो आज संयोग हबो एवं बेंगालोर रे जो ओडिया माने अछंती निज गोडे रे निजे निजर कष्ट रे जे उठिछंती तांको सेमानकु मु धन्यवाद दउछि आपण मानकु अभिनंदन जणाउछि जे जो माने संग्राम करिसंती बिजू पट्टनायकंकर मृत्यु घटिछि बिजू पट्टनायकत्वर मृत्यु नाही बिजू पट्टनायकत्व होछि ओडियार अस्मिता ओडियार साहस बांगालोर जेमति प्रत्येक ओडिया मुंड टेकिबे विदेश रे जे रहउछंती मुंड टेकिबे सेही अस्मिता तार सेही प्रत्यय नै आमे आगु को जिबा ओडिसार विकास रे हम गां को भी देखिबा एवं आमे निजर उन्नति संगे अभिवृद्धि संगे आगु को जिबा धन्यवाद वंदे उत्कल जननी नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ अनुरोध करी मान्यवर मंत्री अरुण साहू को से दुई पद तांकर श्रद्धांजलि जनइबे आज एठी आमे आश्चर्य होचु अभिभूत होचु आज भाव प्रवणतार मन फुरी जाउची सते जमती ओडिशा माटी ऊपर आमे एक फंक्शन करूचे उत्सव करूचे बिजू पट्टनायकर जन्म शतवार्षिकी पालन करूचे बांगालोर 7 लाख ओडिया भाई भौणी मानकर प्रतिनिधि माने एठी जोग दैथिबारु एवं ए होचे खारबेल जातिर दायात कपिलेन्द्र देवकर दायात गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत ओडिशा विस्तृत थिला एवं जोटी उत्कलमणि गोपबंधु दास सुभाष बोस मधुसूदन दास नवकृष्ण चौधरी रमा देवी मालती चौधरी स्वाधीनता संग्रामी माने जन्म नहीं एवं भारत वर्षर स्वाधीनता संग्राम रे चाकी खुंडिया बक्सी जगबंधु रेंडो माझी एवं शहीद लखन नायक भली वीर पुरुष माने आत्मत्याग करथिले सेही माटी रे 1916 मसीहा मार्च 5 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले प्रबाद पुरुष बिजू पट्टनायक जे कि पराधीन भारत वर्ष एवं आधुनिक ओडिशार निर्माता कहले अतुक्ति हब नाही जहाँकर व्यतिरेके ओडिशार राजनीतिक इतिहास लिखा जाई पारिबनी जहाँक व्यतिरेके भारत वर्षर 50 वर्षर अर्ध शताब्दीर इतिहास लिखा जाई न पारे सेही भली एक महान पुरुष होउछन्ती दिवंगत प्रबाद पुरुष प्रज्ञा पुरुष बिजू पट्टनायक जहाँक पे आज समग्र भारत वर्ष रे ओडिया जाति मुंड टेकिछि समग्र विश्व दरबार रे परिचित होइछि एभली जने व्यक्ति कहंतु भारत वर्षर जहाँकर मृत्यु रे तीनिटा देशर जातीय पताका पड़ीथिला तांको उपरे इंडोनेशिया रशिया एवं भारत वर्षर तीनिटा देशर जातीय पताका तांको उपरे पड़ीथिला एभली व्यक्ति विरल सेही माटीर अस्मिता को जे प्रखर करिसंती आज तांकर सुयोग्य दायित्व मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समग्र भारत वर्ष केवल नुहे समग्र पृथ्वी रे ओडिशा रे जन्म नेइथिबा ओडिया भाईटे भौणीटे किभली भाव रे सफलतार शीर्ष स्थान रे पहुँचबो सेहिते पे अहर उद्यम करूछंती 1917 रु 1997 ये थला बिजू बाबूंकर वर्ष एवं 2000 मसीहा पर आरंभ होइछि मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायकर एई दुर्दश जय यात्रा समग्र ओडिया जाति को समग्र पृथ्वी रे एक करिवार प्रयास आज से प्रेरणा देइछि ओडिशार 80 वर्षर पूर्ति स्वतंत्र ओडिशार 80 वर्षर पूर्ति एवं स्वर्गत बिजू पट्टनायकर 100 वर्षर जन्म शतवार्षिकी ए दुईटी घटना को नहीं आज मान्यवर मुख्यमंत्री प्रथम थर पाई बांगालोर आरंभ कले ए जय यात्रा एवं एकाठी करिवार प्रयास तापरे मुंबई कोलकाता दिल्ली भारत वर्षर विभिन्न प्रांत रे एई भली पालन करा जिवो मो बांगालोरवासी को मोर हृदय कृतज्ञता जणई राज्य सरकार तरफ सेमान को सम्मान जणई मोर वक्तव्य शेष करूची नमस्कार जय हिंद समस्त नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं पूर्वतन प्रधानमंत्री
श्रीयुत एडी देवगड़ महोदय और मंचासीन अन्य अतिथिवृंद मु वर्तमान समय नष्ट न करी जे कर्नाटक मुख्यमंत्री जे देवाई आसचंती हायर एजुकेशन मिनिस्टर तांका वक्तव्य देवाई आह्वान करी प्लीज कम टू द डैश. Late Sri Biju Patnaik ji, born in 5th March 1916, was a multi-colorful personality. He was a pilot in the pre-independence itself, and his role in the freedom movement of the Indonesia is highly remarkable. Rightly, that country bestowed on him the title Bhumiputra, and subsequently on its 50th Independence Day celebration, the Indonesian government has bestowed on him the highest civilian award of that country, Bintang Jasa. The message of our Honorable Chief Minister of Karnataka. I am very much delighted and pleased to learn that Odisha Without Border is organizing a centenary celebration of Biju Patnaik ji in Bangalore. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. Today it was a great occasion in my life to inaugurate the centenary celebration of one of the tallest leader of this country, Biju Dada, in my home state. Mr. Naveen Patnaik and other cabinet colleagues are all assembled here, and our friend Satpathy, the MLA, MP, and other leaders of the Orissa government, and the people of Orissa and Karnataka have all assembled here. And I am so happy to attend this program, though it is not permitted by the doctors, and I accepted this program having so much respect and regard to our late Biju Dada, who was responsible to make me as the Chief Minister of Karnataka when there was a dispute. Was Mr. Rai Reddy knows that. When he was sent as an observer, late Chandrasekhar, former Prime Minister, he as an observer, he took a decision to make me as the Chief Minister of Karnataka. At that time, there is some tussle among our own leaders, and he took very tough decision, and ultimately it was decided by Biju Dada, and I cannot forget that moment, what has happened in Karnataka. I don't know, even during 1996, I never expected to go to Delhi. Naveen Patnaik ji was studying in London, if my memory is correct. At that time, all the leaders was present in Bihar Bhavan. Only myself and Lalu Prasad Yadav, on behalf of Janata Dal, we have attended the meeting convened by the late Jyoti Basu and late Harkishan Singh Surjit in Tamil Nadu Bhavan. We all discussed about the future Prime Minister. After 13 days, government headed by Atal Bihari Vajpayee was demitted the office. At that time, Jyoti Basu, first, all 13 party leaders assembled in Tamil Nadu Bhavan. First, we all agreed on VP Singh. For the first day, VP Singh has allowed us to have the impression, and ultimately he sent the message, I will not accept the responsibility. The second day,
Jyoti Basu was unanimously elected, and at that time, their own party, Politburo, is divided. The next choice was shouldered by the decision of all 13 party leaders. I refused to do so. I refused to accept, because a person like Biju Dada was all there in Bihar Bhavan. They have not allowed us to take this message and discuss with our tallest leaders. At that time, Madhu Dandavate, Ramakrishna Hegde, Biju Dada, all were there. But somehow Jyoti Basu was not accepted for that proposal. At that time, they forced us to take a decision then and there itself. In fact, I have mentioned all these things in my autobiography. I must say only one word. He was one of the tallest leaders of this country. And the service he has rendered prior to independence, after independence. After independence, he has become the Chief Minister of Orissa twice. And when there was a dispute between Madam Gandhi and other leaders on account of the Supreme Court decision, Biju Dada has formed Utkal Congress, and Utkal Congress is one of the movement during the period of emergency. At that time, he was elected to Parliament and he became the Steel Minister in Morarji's government. He has served the nation in various capacities. By joining the Royal Force, he has served the nation prior to independence by going to Kashmir to pick up those people who were held up at the behest of Pandit Jawaharlal Nehru. He has served in various capacities which the country cannot forget. And today is the year, the whole year, the centenary celebration has to be conducted throughout the country. And it is a great occasion for the people of Karnataka today to honor the greatest leader, Biju Dada, by arranging this function of centenary celebration in Karnataka. And our Chief Minister is thrice elected by the love and affection of the Orissa people, a regional party, because of Biju Dada's name and fame and the services rendered to the people of Orissa. Even after he expired in 1997, at that time, I was not the Prime Minister. I stepped down in 11th April 1997. Within few weeks, Biju Dada was expired. We are all assembled for the last journey of Biju Dada on the sea beach. He was cremated. It was such a sorrowful day in my life. I cannot forget all those things. And one thing, he was not given an opportunity by our other 13 political party friends. With the major decision, I don't know, our West Bengal leader Jyoti Babu was so firm. I don't know why such a thing has happened, because if he has become the Prime Minister of this country, he could have run the country much more efficiently, and he has served the nation as the Prime Minister at least whatever the time that the Congress has given to this 13-party coalition. Would have served in a better manner.
now such an opportunity was missed on that day. I have noted all these things in my autobiography. Now today, I am happy to see his great son, Naveen Patnaik. He has inherited all the ideas for having the growth of the people, the poverty, and see that the Orissa today stands first in the country. Even though some pockets are there, some of the pockets like Kalahandi and other districts which I have visited, still the leader of the party in the parliament demands special package. I was just watching. Still the things, the government of India has to fully cooperate. That has not been happened. When there is a tsunami, it is a role model. Naveen Patnaik, without the help of the union government, and the Prime Minister has not gone and visited that place. At that time, he stood very tough, and not a single person was allowed to suffer. I cannot forget those days. I was watching in the electronic media. The service he has rendered, even without the cooperation of the union government, the people of Orissa has remembered. Today in Parliament, out of 21, 20 people have been elected under his leadership. This credit goes to Naveen Patnaik. How he has got the love and affection of the people today to fight both the national parties, and now he is young and energetic. He can serve the nation in various capacities. And I am not going to say in the name of Biju Dada, I don't think the people will never forget the service rendered by him more than 60 years. Such a tallest leader, the whole year his centenary celebration has to be performed to remember the son of the Bharat Mata, who was one of the tallest person among all other senior leaders. I am supremely happy to attend this function, and I would like to express my sincere thanks to the people who are here, who are associated, the Orissa people, more than 6 lakhs. They have also erected a temple of Lord Jagannath. I went to that function and we have laid the foundation stone, and now that is one of the greatest contribution made in Bangalore. Those who are unable to go to Puri Jagannath, they can go here and have the darshan of Lord Jagannath. I have also attended that function. Sir, on behalf of the people of Karnataka, I want to express my warm welcome to Naveen Patnaik ji. Today morning you have come. You are going back today itself to Orissa. That is your program. I came to know that. I must express my heartiest congratulations. You are present here in this function with your colleagues. Please, the occasion was given to us to participate and attend the centenary celebration of the greatest leader, Biju Dada. All those people who have assembled here, we should remember Biju Dada's name in our lifetime, what he has done to the nation. With these words, I want to express my sincere gratitude to Naveen Patnaik, who came here and participated in this function. On behalf of the people of Karnataka, I want to garland
Mr. Naveen Patnaik. With these words, I thank you all. Namaskar. मान्यवर मुख्यमंत्री आज मुख्य अतिथि श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक अनुरोध कर मंच उपरको आसी वक्तव्य रखिए। The former Prime Minister, Honorable Shri H.D. Devi Gowda ji, Honorable Minister, Government of Karnataka, Shri Basavaraj Rai Reddy, my ministerial colleagues, Aji Sabharo Sabhapati, Shri Mahapatra, distinguished guests, Bengaluru ro Udia Bhayo Boni Mananku, Bengaluru ro Udia Bhai o Boni Mananku Mor Subecha. Aji एथारे एको मिनी ओडिशा रो परिवेश सृष्टि होइछि। आपन माने समस्ते एकाठी होए बिजू बाबू को बर्थ सेंटिनरी पालन करुथिबारु मु धन्यवाद देउछि। एई अवसर रे मु बिजू बाबू को प्रतिम श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। आज देश विदेश रे विभिन्न स्थानों रे समस्ते बिजू बाबू को बर्थ सेंटिनरी को ग्रैंड स्केल रे पालन करुछंती। बेंगलुरु थारु आरंभ करी लंदन फ्रांस पर्यंत सबु आदे उड़िया माने एकाठी होई बिजू बाबू को ट्रिब्यूट देउछंती। बिजू बाबू थिले उड़िया प्राइड और डिग्निटी रो सिंबल। सेठी पाई आज आमे समस्ते बिजू बाबू को मने पखाउछु। बिजू बाबू थिले एको विराट इंस्टीट्यूशन। In my view, Biju Babu is an ideal in continuity, an idea of realizing the dream of progress and prosperity, an idea of Odia self-esteem, selfless service and empowerment. He is an idea that every Odia wants to follow. Biju Babu 50 वर्ष तले निज अनेक बड़ बड़ भल काम करी देखाई चंती एवं यह करिबोको आमको प्रेरणा देउछंती। बड़ बड़ काम भितरे से समाज रो सबुथरु पुआ और हेल्पलेस लोगों को भूल नथिले। युवक मान को उपरे तांकर अधिक भरोसा थिला। महिला मान को एम्पावरमेंट पाए से अनेक काम करुछंती। पंचायत को अधिक क्षमता दे से लोगों को डिसीजन मेकिंग रे इन्वॉल्वमेंट करबा पाए उद्यम करी थिले। बिजू बाबू थिले ओडिया जाति रो मुरब्बी। क्षमता रे थांतु बा न थांतु ओडिशा रो स्वार्थ पाए से जीवन रो शेष निश्वास पर्यंत लड़ी चली थिले। ओडिशा रो विकास रो प्रत्येक पिलर रे बिजू बाबू को उद्यम रो छेन रही। आज समय आसी आमे सब ओडिया माने एकाठी होई ओडिशा रो विकास पाए और ओडिया जाति रो स्वार्थ और स्वाभिमान पाए काम करिबा। ओडिशा रो विकास और स्वाभिमान पाए सब ओडिया निज निज स्तर रे किछि ना किछि करिबा उचित। ताहले ओडिशा खूब शीघ्र विकास रो शिखर रे पहुँचब। ओडिया माने
आज देश विदेश रे सुनाम करिछंती आपन मान के निज टैलेंट और हार्डवर्क द्वारा ओडिशा रे एक स्वतंत्र परिचय तो सृष्टि करिछंती आमे समस्ते निज निज स्तर रे ओडिशा रो गौरव वृद्धि पाए काम करी चलिले ता हेबो बिजू बाबू को प्रति श्रेष्ठ श्रद्धांजलि। It is indeed a great pleasure for all of us that the former Prime Minister, Honorable Shri H.D. Devi Gowda, is here with us this evening to share his memories of the late Biju Babu. He was very close to Biju Babu and both had worked at the national level. I am very much thankful to him for his gracious presence. I also thank the government of Karnataka for its cooperation in making the function a great success. वो आपन मानन को समस्तों को वो आपन मानन को समस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देउछि आज रे सुंदर कार्यक्रम पाए धन्यवाद नमस्कार वंदे उत्कल जननी।